वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे टॉप 200 एमसीक्यूज के बारे में, और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। शारीरिक शिक्षा और योगा से रिलेटेड होंगे 200 एमसीक्यूज। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए सभी के लिए फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स में शामिल है। महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। शारीरिक शिक्षा और योग से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। रात बहुत हो चुकी है, लेकिन क्लास जो है कल पेपर लगा वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, एमजे प्यारी बरेली, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, या ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा भी नहीं हुई है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा देखना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को पूरा अंत तक देखिएगा। मात्र और मात्र बहुत कम समय में, 1 घंटे से भी कम समय लगेगा, और 200 क्वेश्चंस को मैं तीव्र गति से आपको समझा दूंगा। चलें, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का तीव्र गति से हम चलेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम कब मनाते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका 21 जून को मनाते हैं दोस्तों। किस जून को? 21 जून को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत किस में हुई थी बताएं? किस देश में हुई थी बताएंगे? तो वो हुआ था दोस्तों भारत में ही योगा दिवस की शुरुआत हुई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है 2022 में? 2022 में दोस्तों मनाई गई है 8वीं वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है इनमें से? थायराइड ग्रंथि के लिए दोस्तों आसन उपयुक्त है, वो है, उसका नाम है सर्वांग आसन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं दोस्तों। ठीक है, 4 वेद हैं, वेदांगों की संख्या 6 है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेदों को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो वेदों को दोस्तों 4 ही भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, योग का कौन सा आधार महत्वपूर्ण है इनमें से? योग का कौन सा आधार महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो नैतिक और सामाजिक दोनों महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आठवां नंबर प्रश्न है, योग से किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? योग से मानसिक, गुप्त और शारीरिक सभी प्रकार की शक्तियों का विकास करते सकते हैं। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न, मन में अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों? 9 नंबर, मन में वर्गों को कितने अंगों में बांटा गया दोस्तों? तो मन में अंगों को कितने भागों में? 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी या फिर सी, यानी 3 या 4 में बांटा गया है। इसका करेक्ट आंसर 3 या 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, योग कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 10 नंबर, योग जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यम कितने प्रकार का होता है? यम होता है दोस्तों कितने? 5 प्रकार का होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, 11 नंबर का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, प्राण कितने प्रकार के होते हैं? 13 नंबर, प्राण दोस्तों होते हैं 5 प्रकार के। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है दोस्तों? महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, योग नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? योग नगरी के नाम से दोस्तों जानते हैं ऋषिकेश को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, पूरक का अर्थ क्या होता है? 16 नंबर, पूरक का मतलब होता है दोस्तों क्या? को पूरक, रेचक और कुंभक, 3 प्रकार की चीजें होती है, पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, ध्यान रखिए। 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, सांस को अंदर रोकने को पूरक कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। सांस को अंदर लेना पूरक कहा जाता है। सांस को बाहर बाहर छोड़ना जो है क्या कहा जाता है? रेचक कहा जाता है। सांस को बाहर छोड़ना, और सांस को रोकना क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं, कुंभक। ठीक है, और इसको कहते हैं पूरक, और इसको कहते हैं रेचक। ठीक है, 3 होता है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चढ़ होते हैं? 17 नंबर, सूर्य नमस्कार में दोस्तों 12 चढ़ होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? अगर आप 2 बार भोजन करते हैं तो कम से कम 6 घंटे का समय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, बगल में लगा हुआ है, योग का जन्मदाता देश इनमें से कौन सा? 19 नंबर, योग का जन्मदाता देश दोस्तों कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत देश जो है योग का जन्मदाता देश है। 19 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 20 नंबर प्रश्न है, गीता में भक्ति मार्ग किसको बताया गया है दोस्तों? गीता में 20 नंबर, गीता में भक्ति मार्ग बताया गया, कर्म योग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, सभी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
21 नंबर क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत इनमें से क्या है? पतंजलि के अनुसार योग का मतलब कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत जो है इनमें से क्या है? शरीर या आत्मा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का राइट आंसर है बी ऑप्शन, आत्मा जो होता है दोस्तों पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत माना जाएगा। 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, सोल। इस तरीके से आपने चीज़ों को समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। अब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ही पेपर में प्रीवियस ईयर का आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए 5 मिनट में दोस्तों हमने 20 क्वेश्चंस को 21 क्वेश्चंस को बता दिया है। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन, फिर से अब स्पीड से शुरू करते हैं अगला पेपर। पहला प्रश्न है आपका, आईओए का गठन कब हुआ था? आईओए का गठन दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न आपका, जो डोपिंग पर नियंत्रण लाने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? डोपिंग पर नियंत्रण लाने वाली राष्ट्रीय संस्था इनमें से कौन सी दोस्तों? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाडा। नाडा नाम की संस्था जो है वो डोपिंग पर कंट्रोल लाने वाली प्रक्रिया जो है संस्था है। 3 नंबर, राधा मोहन कप किससे संबंधित है दोस्तों? राधा मोहन कप। तीसरा नंबर, राधा मोहन कप जो है पोलो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर का। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 4 नंबर बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा थॉर्नडाइक के द्वारा, ठीक है। थॉर्नडाइक एक शिक्षा शास्त्री हैं। परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, लगातार आप प्रयास करेंगे और तो उसमें त्रुटि जो है वो करेंगे, फिर उसके बाद सही हो जाएगा सब चीज़। 5 नंबर क्वेश्चन से, एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य दोस्तों अग्रगामी, एवर वनवार्ड। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न आपका आ चुका, 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? तो इसमें कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है दोस्तों? छठे नंबर का बी ऑप्शन, 10 बाधाएं पार करनी पड़ती है, ठीक है। को करिकुलर मास्टर हमारा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न है, किस खेल में एंटीना को प्रयोग में लाया जाता है? एंटीना को दोस्तों किस में प्रयोग में लाते हैं? 7 नंबर, देखिए वॉलीबॉल खेलते तो बीच में एंटीना लगा रहता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न, लंबी कूद की लैंडिंग पिट की माप क्या होती है? बताएंगे। 8वां नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 8वें नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लंबी कूद की लैंडिंग पिट की माप जो होती है 9 मीटर गुणे 3 मीटर की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? 9 नंबर, ओलंपिक ध्वज में दोस्तों 5 चक्र होते हैं, 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। अगला 10 नंबर प्रश्न है, पहली एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1996 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 11 नंबर प्रश्न है, पोल डाइव किस खेल से संबंधित है दोस्तों? 11 नंबर, पोल डाइव जो है वो संबंधित है खो खो से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, 2022 में पहला अल्टीमेट खो खो लीग खिताब किसने जीता? 12 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। 12 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा जो है जुगर नाइट्स ने, ठीक है, उसने जीता था अल्टीमेट खो खो लीग खिताब। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पहली एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस टीम ने भाग नहीं लिया था? किस टीम ने भाग नहीं लिया था? भूटान ने भाग नहीं लिया था, बाकी भारत, नेपाल, श्रीलंका ने भाग लिया था। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 14 नंबर, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप किससे से मापा जाता है? 15 नंबर, रक्तचाप जो है दोस्तों इस स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस नगर में हुआ था? 16 नंबर, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था कहाँ पर? एथेंस यानी ग्रीक में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान में बोनस रेखा होती है? बताएंगे, किस खेल के मैदान में बोनस रेखा होती है? तो कबड्डी में बोनस रेखा होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन से, ईसीजी के द्वारा किस अंग की क्रियाशीलता की जांच करी जाती है? ईसीजी के द्वारा दोस्तों किसकी जांच करी थी? हृदय की जांच करी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, आईपीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? 19 नंबर, आईपीएल का पूरा नाम क्या होता है? डी ऑप्शन, अभी इससे हमें चल रहा है इंडियन प्रीमियर लीग। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपका, रिकेट्स बीमारी की कमी से क्या होती है? बताएंगे। 20 नंबर करेक्ट है, रिकेट्स बीमारी जो होती है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, ठीक है, सब ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से, बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? 21 नंबर, बास्केटबॉल कोर्ट की माप जो होती है दोस्तों कितनी होती है? 15 गुणे 28। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला 22 नंबर प्रश्न आपका चुका, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था? इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय का नाम था दोस्तों मिहिर सेन। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, भारत ओलंपिक में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया था? 23 नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1928 में प्राप्त किया था, ठीक है। ये 23 नंबर प्रश्न आपका हो चुका है, क्लियर।
तो यहाँ पर आपका फिर 23-24 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। मात्र 10 मिनट के वीडियो में आपने 50 क्वेश्चन से अधिक देख लिया, 50 पूरा ही कर देते हैं। 24 नंबर प्रश्न, फ़िल्म भाग मिल्खा भाग किस खेल के खिलाड़ी पर बनाई गई है? भाग मिल्खा भाग दोस्तों ये एथलेटिक्स पर बनी हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नौका दौड़ का विश्व विख्यात उत्सव कहाँ पर होता है? नौका दौड़ दोस्तों होता है केरल में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। खो-खो में कितने क्रॉस लेन होती है? 26 नंबर, खो-खो में 8 क्रॉस लेन होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? मानव शरीर में दोस्तों पाए जाते हैं 3 प्रकार के जोड़। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज की अगर बात की तो लंबी कूद से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड सेल्स, उनका जीवन काल होता है दोस्तों कितना? 120 दिन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न, लिबेरो किस खेल से संबंधित है? लिबेरो, लिबेरो की अगर बात की दोस्तों सी ऑप्शन वॉलीबॉल से संबंधित है लिबेरो। 30 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर देख लीजिए, ग्रीन पार्क ये क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पर है ग्रीन पार्क? ग्रीन पार्क कानपुर का एक क्रिकेट स्टेडियम है। और इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ का है दोस्तों? ये है अपने लखनऊ का। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो यह तो आपका 31 क्वेश्चन इसमें था और हमने 21 क्वेश्चन को बता दिया। तो आपका कितना हो गया? कम से कम 52 क्वेश्चन ये आपके तैयार हो गए। कितने मिनट में? 11 मिनट में। आगे बढ़ते और तीव्र गति से जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, आप देखें ये सब हो गया। अब आके फिर से चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। ये आपके लिए बनाया गया मॉडल पेपर मैंने खुद तैयार किया है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यह प्राणायाम नहीं है, इनमें से बताएं प्राणायाम इनमें से कौन सा नहीं? देखें, अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, शीतकाली प्राणायाम, अभास्त्रिका प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम के प्रकार होते हैं, जबकि गर्म प्राणायाम जैसा कोई व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, पीठ दर्द में आसन प्रभावी होगा। पीठ दर्द में कौन सा आसन दोस्तों? हलासन और भुजंगासन। पीठ दर्द में दोनों जो होगा ये प्रभावी होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, मजबूत पाचन तंत्र के लिए उपयोगी प्राणायाम क्या होता है? मजबूत पाचन तंत्र के लिए दोस्तों कपालभाति प्राणायाम अच्छा होता है। डी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न, गर्दन के दर्द से राहत के लिए आसन कौन सा है? चौथा नंबर, गर्दन के दर्द से राहत के लिए आसन होता है ताड़ासन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर, डब्ल्यूसी का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यूसी व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है इसको। व्हाइट ब्लड सेल्स कहीं पर है आपका? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पांचवे का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर, टखने के दर्द के लिए कौन सा योगासन लाभदायक है? 6 नंबर, टखने के दर्द के लिए कौन सा योगासन लाभदायक है दोस्तों? मंडूक आसन लाभदायक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सातवां नंबर, स्वस्थ जीवनचर्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सातवां नंबर, स्वस्थ जीवनचर्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं योगासन, नियमित व्यायाम और प्राणायाम, तीनों। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन से, पारंपरिक खेल गुट्टे बच्चों में विकसित होता है। आठवां नंबर प्रश्न, पारंपरिक खेल गुट्टे बच्चों में विकसित होता है, बताएंगे। मजबूत हड्डी, समन्वय या ताकत का विकास। पारंपरिक खेल गुट्टे, गुट्टे से क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? ताकत का विकास होता है, समन्वय होता है। देखिए, पारंपरिक गुट्टे से समन्वय की स्थापना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है इसका। 9 नंबर पर, स्वस्थता, स्वास्थ्यता के तत्व क्या हैं? स्वस्थता के तत्व होते हैं इनमें से ताकत, इंड्योरेंस और चपलता, तीनों करेक्ट आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह सब इसमें आता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर, मांसपेशी बच्चों में क्या विकसित करती है दोस्तों? मांसपेशी बच्चों में समन्वय विकसित करती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। 11 नंबर, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत खेल, व्यायाम, आत्मरक्षा की क्रिया तीनों आती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर, शारीरिक वजन कम करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग करना चाहिए? शारीरिक वजन को कम करने के लिए योगा करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, कठिन व्यायाम भी करना चाहिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ जीवनचर्या का आवश्यक तत्व क्या है? स्वस्थ जीवनचर्या का आवश्यक तत्व होता है व्यायाम करना, अच्छा पोषण लेना, संतुलित कैलोरी ग्रहण करना। डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर होगा। आप आनंद के लिए क्या करेंगे? 14 नंबर, आप आनंद के लिए खेल खेलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको कई मैराथन क्लास मिल जाएंगे पिछले वर्ष के, आप उनको देख लीजिएगा। बाकी को करिकुलर मास्टर पर बहुत सारे लेक्चर मैंने दे चुके हूँ, तमाम सारे पढ़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा उन सभी को। 15 नंबर पर, स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्वास्थ्य का महत्व क्या है? बताएंगे। 15 नंबर प्रश्न आप बताएंगे, फटाफट से बताने का प्रयास। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्वास्थ्य का महत्व क्यों जरूरी है? ये मस्तिष्क स्वस्थता के लिए, वजन प्रबंधन में सहायता भी करता है, क्षमता विकास सभी के लिए। डी ऑप्शन। 1 ग्राम प्रोटीन कितने बराबर होता है? 1 ग्राम प्रोटीन में दोस्तों 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट में तो भी 4.1 किलो कैलोरी ही मिलती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 17 नंबर क्वेश्चन से, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब प्रारंभ हुआ था? 17 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे।
दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो प्रारंभ हुआ था वो 2012 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर, खेल प्रदर्शन निर्भर करता है, खेल प्रदर्शन अभ्यास पर डिपेंड करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर, स्वास्थ्य निर्भर है। 19 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। स्वास्थ्य निर्भर होता है पोषण पर, ठीक है, पर्यावरण पर और व्यायाम पर, तीनों पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, ऊपर के सभी पर। 20 नंबर क्वेश्चन से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। 20 नंबर, संतुलित आहार की आवश्यकता उचित वृद्धि और विकास के लिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन से कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। 21 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत होता है दूध, ठीक है। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है? दूध जो है कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर, रक्त में होता है क्या? 22 नंबर, रक्त में दोस्तों क्या होता है? WBC, RBC या हीमोग्लोबिन, तीनों होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। 23 नंबर, पुरुष का समान हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? 23 नंबर, पुरुष का समान हीमोग्लोबिन स्तर जो होता है 14 से 30 GDL होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पीईटी का पूरा नाम क्या है? 24 नंबर, पीईटी का पूरा नाम है फिजिकल फिजिकल एजुकेशन टीचर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 25 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से हॉकी होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत इनमें से क्या है? सूर्य का प्रकाश, सनसन, विटामिन बी, विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है। 27 नंबर, शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है, इसका आधार बताएं। 27 नंबर, शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है, इसका आधार शारीरिक क्रियाएं होती हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश स्रोत है किसका? सूर्य का प्रकाश स्रोत है दोस्तों विटामिन डी का। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 29 नंबर, शारीरिक शिक्षा का उद्गम किस देश को माना जाता है? 29 नंबर, शारीरिक शिक्षा का उद्गम जो है ग्रीस को मानते हैं। ग्रीक यानी कि जो है एथेंस, ठीक है। पारंपरिक खेल सतोलिया में कितनी टीम होती हैं? सतोलिया, सतोलिया में 2 टीमें होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, YMCA का पूरा नाम क्या है? YMCA, YMCA का पूरा नाम है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। सी ऑप्शन, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य दोस्तों सर्वांगीण विकास करना। डी ऑप्शन इसका, सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट को और को करिकुलर मास्टर दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। 33 नंबर, शारीरिक शिक्षा का संबंध है दोस्तों आसन से, व्यायाम से, खेल क्रियाओं से, तीनों से। डी ऑप्शन। 34 नंबर, शारीरिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सभी प्रकार का विकास। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न नॉर्मल पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। शिक्षा एक सामाजिक, शिक्षा एक शारीरिक, शिक्षा एक शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग है, बताएंगे। शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग इनमें से कौन सा काल है? 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर, एथेंस युग जो है ये शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल कहा जाता है। 36 नंबर, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में सफलता हेतु निम्न में से कौन आवश्यक है? 36 नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूल मैदान की जरूरत है, पर्याप्त उपकरण भी होने चाहिए और पर्याप्त संसाधनों का भी होना बहुत जरूरी है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम क्या होते हैं? 37 नंबर, शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम जो होते हैं दोस्तों मास पीटी, डंबल और लेजियम, तीनों होते हैं। इसका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में किस शताब्दी में स्थान प्राप्त हुआ है? 38 नंबर, शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के किस क्षेत्र में किस शताब्दी में स्थान प्राप्त हुआ है? 20वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन से, स्वास्थ्य शिक्षण के स्रोत हैं, स्वास्थ्य शिक्षण के स्रोत इनमें से क्या है? शिक्षक, परिवार और विद्यालय, तीनों होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित 40 नंबर, स्वास्थ्य शिक्षा दोस्तों सामाजिक स्वास्थ्य से, मानसिक स्वास्थ्य से और शारीरिक स्वास्थ्य तीनों से रिलेटेड है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 41 नंबर, स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु सक्रिय संस्था इनमें से कौन सी है? स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु सक्रिय संस्था दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, शरीर में आहार का कार्य है, शरीर में आहार का काम क्या होता है दोस्तों? शरीर में आहार का काम होता है वृद्धि और विकास करना, ऊर्जा प्रदान करना और प्रतिरक्षण विकास करना। डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न है, शारीरिक फिटनेस का घटक इनमें से क्या है? शारीरिक फिटनेस का घटक है दोस्तों लचीलापन, ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, गति, इंडोरेंस, ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी, सब। डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर होगा। अष्टांग योग कितने अंग होते हैं? अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं दोस्तों, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक आसन नहीं है? आसन नहीं दोस्तों, अनुलोम विलोम ये प्राणायाम है, आसन नहीं। बाकी पर्वतासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन ये सब आसन होते हैं। कौन सा आसन खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है? तो वो होता है आपका वज्रासन। आप क्वेश्चन में नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, परीक्षा में प्रश्न आएगा। कौन सा आसन एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है? उसका नाम है क्या? ताड़ा, उसको बोलते हैं वज्रासन, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, कपालभाति किस प्रकार का योग है? 46 नंबर, कपालभाति प्राणायाम होता है। सी ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा? अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम, ठीक है। ध्यान, यम क्या होता है आपका?
यम, नियम, ध्यान, धारणा ऐसे होता नहीं है आपका, ठीक है वो। तो प्राणायाम चौथे नंबर पर आता है। अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है? समाधि होता है, ठीक है। अंतिम अंग आपका समाधि, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, ठीक है, तीसरा होता है ध्यान, इस तरीके से चलता है। धारणा। अगला, योग का लाभ क्या है दोस्तों? योग का लाभ होता है आपका लचीलापन आता है, स्वस्थता बढ़ती है और ध्यान भी आकर आपका हो जाता है, ध्यान करने की क्षमता बढ़ जाती है, डी ऑप्शन। उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन से आपका, अष्टांग योग का सातवां अंग इनमें से कौन सा है? अष्टांग योग का सातवां अंग है इनमें से ध्यान, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपने 50 क्वेश्चन से देखा और 60 क्वेश्चन वो हो गए थे आपके, ठीक है। 20, 30, 50, 60 मतलब कि वो भी ज़्यादा हो गए थे क्वेश्चंस, तो ये आपका कम से कम 100 क्वेश्चंस 20 मिनट में कंप्लीट करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए भाई ये भी देख लीजिए, चलिए देखते हैं। बीपी का पूरा रूप क्या है? बीपी का पूरा नाम है ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन से, एक व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप बीपी कितना होता है? वो होता है 80 से 120, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, शारीरिक स्वस्थता का एक निम्न तत्व कौन सा है? शारीरिक स्वस्थता का एक तत्व निम्न भी है इनमें से, गति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अ, रक्तचाप इस शरीर तंत्र से संबंधित है, किससे? 54 नंबर, रक्तचाप जो होता है परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर, भुजंगासन का फायदा शरीर के किस अंग को होता है? भुजंगासन सर्प मुद्रा, कोबरा पोज भी कहते हैं, कमर के दर्द के लिए बड़ा लाभकारी है, डी ऑप्शन। संतुलित आहार का तत्व वसा, प्रोटीन, जल तीनों होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संतुलित आहार के कितने घटक होते हैं बताएंगे? संतुलित आहार के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं संतुलित आहार के। कौन कौन से दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, खनिज लवण, प्रोटीन्स, विटामिन और जल, ये 6 तत्व होते हैं संतुलित आहार के, इन्हीं का तालमेल बैठाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन, सामान्य स्वास्थ्य हेतु हमें लेना चाहिए, सामान्य स्वास्थ्य के लिए हमको, सामान्य स्वास्थ्य हमारा हमेशा बना रहे इसके लिए स्वादिष्ट भोजन लेना चाहिए, ये संतुलित आहार, संतुलित आहार, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 59 नंबर, संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु इनमें से कौन सी है? संतुलित आहार में सबसे जरूरी होता है दोस्तों इनमें से कौन सा? वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन्स, आपके लिए ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर में प्रोटीन का काम क्या होता है दोस्तों? मानसिक विकास, शारीरिक विकास और ऊर्जा का उत्पादन भी कहीं ना कहीं पे करता है प्रोटीन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत दोस्तों इनमें से क्या होगा? देखिए, चीनी, अंडा, दूध, इनमें से किसी में नहीं, ऊपर में से कोई नहीं, अनाजों में खूब पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। 62 नंबर, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? विटामिन के का प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का बनना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 63 नंबर, मधुमेह की रोकथाम नियंत्रण का उपाय क्या है? मधुमेह की रोकथाम नियंत्रण का उपाय संतुलित आहार है, उचित व्यायाम, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन से, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ संबंधित है, 64 नंबर, डब्ल्यूएचओ संबंधित है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ संबंधित है किससे? स्वास्थ्य संबंधित संगठनों से, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, योग के कितने प्रकार होते हैं? 65 नंबर, योग के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होती हैं? 66 नंबर, सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग के प्रकार में से यह एक है क्या? 67 नंबर, योग के प्रकार में से राजयोग आता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी संबंधित है दोस्तों, बताएंगे आरबीसी संबंधित रक्त से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हमने 70 क्वेश्चन यहाँ पर देख ली, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा थे उसमें, अभी आगे मैं चर्चा करता रहूंगा। अगला, चलिए अब यहाँ पर 22 पर मैंने छोड़ा था, 22 से आगे बढ़ते हैं। वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है उसको बोलते हैं वज्रासन, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर, 22 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 23 नंबर प्रश्न, नेति क्रिया किससे संबंधित है दोस्तों? नेति क्रिया, नेति क्रिया जो संबंधित दोस्तों किससे? नाक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। इससे क्या होता है? नाक सफाई जाती है, नेति धोती, ये सब क्रियाएं होती हैं। 24 नंबर प्रश्न, योग की आत्मा किसे कहते हैं? योग की आत्मा, 24 नंबर, योग की आत्मा कहा जाता है प्राणायाम को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर, सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? 25 नंबर, सूर्य नमस्कार दिवस 12 फरवरी को मनाते हैं, बी ऑप्शन। मनोरंजन शब्द जो है किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है? 26 नंबर, बताएंगे। मनोरंजन शब्द जो है दोस्तों बना हुआ है लैटिन भाषा के 2 शब्द से, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। रिक्रिएशन शब्द से बना हुआ है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम जी मॉर्गन के द्वारा कब की गई थी? वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम जी मॉर्गन के द्वारा की गई थी दोस्तों, कब? इसका बी ऑप्शन लगा देंगे 1895 में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? 5 गोले होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा।
29 नंबर पर द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है जो 1 साल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नहीं, पदक विजेता नहीं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ जो कोच होते हैं, बेस्ट गुरु या टीचर, ये ऑप्शन जो कोच होते हैं उनको। 30 नंबर प्रश्न है, वॉलीबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? वॉलीबॉल कोर्ट की माप 18 मीटर जो है उसकी लंबाई होती है, 9 मीटर चौड़ाई होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 31, मैं वॉलीबॉल का बड़ा अच्छा प्लेयर रहा हूँ, ठीक है। शॉट में बहुत अच्छा मारता हूँ, कूद करके नेट पे बढ़िया बनाने वाला जो होता है वो भी कर लेता हूँ, मतलब सब ब्लॉक अच्छा करता हूँ, ठीक है। क्रिकेट मैं बहुत लंबा कूद जाता हूँ ना, बहुत ऊंचा कूद जाता हूँ, बहुत ऊंचे ऊंचे तक मैं, एक दो दो मेरा ये हाथ है, पूरा हाथ ऊपर निकल जाता है, मैं धंसा देता हूँ, बगल ही दाब देता हूँ गेंद को, इतना जबरदस्त जंप है। क्रिकेट के खेल में कितने अंपायर होते हैं दोस्तों? 31 नंबर, क्रिकेट के खेल में दोस्तों 3 अंपायर होते हैं, ठीक है। एक अंपायर, 2 अंपायर होते हैं, एक लेग अंपायर होता है और एक जो सामने खड़ा रहता है वो होता है, और एक होता है थर्ड अंपायर जो टीवी में देखता है। 32 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड कौन देता है दोस्तों? 32 नंबर, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? 32 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। अर्जुन अवार्ड देता है कौन? राष्ट्रपति अर्जुन अवार्ड देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अर्जुन अवार्ड सबश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है, ठीक है। हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि कितनी होती है? 33 नंबर, हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि होती है दोस्तों 60 मिनट के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 34 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 34 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। 35 नंबर, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? 35 नंबर, क्रिकेट पिच की चौड़ाई दोस्तों कितनी होती है? 9 फीट की होती है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किया था दोस्तों किसने? एच.सी. बक ने, इसीलिए भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक भी एच.सी. बक को कहते हैं। और 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन के जो होता है वो घाव मतलब कि वैसे रक्त का थक्का बनाता है, विटामिन के खून बहने से रोकता है विटामिन के, लेकिन विटामिन के ऑप्शन में है नहीं। 37 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। विटामिन सी भी ऐसा करता है ये, ठीक है, घाव भरने में मदद करता है। 38 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई थी? 38 नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1882 में मान्यता दी गई थी। 39 नंबर क्वेश्चन से, शारीरिक शिक्षा से आपका क्या आशय है? 39 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, शारीरिक शिक्षा से आपका क्या आशय है? 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या? 39, बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं उसको। अगला 40 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है दोस्तों, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? 40 नंबर, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? 40 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्वस्थि उस बोलते हैं उसको, ठीक है, फीमर हड्डी जो होती है उसी को उर्वस्थि बोलते हैं, जांग की हड्डी होती है। 41 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण वस्तु इनमें से क्या है? 41 नंबर का करेक्ट आंसर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैदान, मैदान शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है। 42 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं दोस्तों? 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, स्टेपीज बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का सी ऑप्शन, ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। अगला, किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1984 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। सी बी ऑप्शन, 46 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट कितनी होती है? 47 नंबर का सी ऑप्शन, 70 से 72 बार, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 48 नंबर क्वेश्चन से, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है? 48 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगला 49 नंबर प्रश्न है आपका, खेल प्रबंधन क्या है? 49 नंबर, खेल प्रबंधन दोस्तों क्या होता है? एक कला और विज्ञान दोनों होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? 50 नंबर, मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 51 नंबर, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर का कौन सा भाग अम्ल बढ़ जाता है? 51 नंबर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल जो है बढ़ जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 हो गया तो 50 उसमें करवा दिया था, 65 72 उसमें हो गया था, 70 उसमें 70 हो गया था, उसमें 70 और 50 कितना हो गया? 120 और 30 ये आपका होगा, मतलब 150 के आसपास हो चुके हैं क्वेश्चन। और आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन सब देखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस की किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 32 नंबर का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन, 29 अगस्त को मनाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था देना? 33 नंबर बी ऑप्शन करेक्ट, 1985 में। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद
ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया है? 34 नंबर। ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों दिया था 2002 शुरू किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर 34 नंबर का सी ऑप्शन। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इन्हीं के जन्म दिवस के दिन पर खेल दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 35 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय खेल परिषद परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1954 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है कहाँ पर? इंदिरा गांधी इंडोर 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 मतलब की इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है कहाँ पर? 36 नंबर है करेक्ट आंसर क्या जगह इसका? बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर का, नई दिल्ली में। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? 37 नंबर, अभिनव बिंद्रा जो है निशानेबाजी से रिलेटेड है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला 38 नंबर प्रश्न, लिम्बा राम किससे जुड़े हुए हैं? 38 नंबर, लिम्बा राम जो है खेल से संबंधित है व्यक्ति, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, काइफोसिस को यह भी कहा जाता है, काइफोसिस को 39 नंबर राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। काइफोसिस को राउंड बैक कहते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन से, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण होता है? 40 नंबर बताएंगे। 40 नंबर का राइट आंसर हो जाए सी ऑप्शन आपका, 34.92, सी ऑप्शन राइट आंसर। डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण होता है 34.92, ठीक है, डिग्री। अगला 41 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, नॉक आउट प्रतियोगिता में यदि 20 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? 41 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, 19 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न है, आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? आहार का ऊर्जा मूल्य दोस्तों मापा जाता है किसमें? कैलोरी में, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा की माप कैलोरी में होती है। 43 नंबर, डेड बॉल किसके खेल के साथ जुड़ा हुआ? डेड बॉल, 43 नंबर, डेड बॉल क्रिकेट में होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, उबेर कप किस 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 खेल से जुड़ा हुआ है? उबेर कप, उबेर कप दोस्तों जुड़ा हुआ है बैडमिंटन, महिला वाली जो बैडमिंटन होता है उससे। उसमें जब कोई खिलाड़ी जीतता है तो उबेर कप मिलता है, मतलब कि जब एक कप होता है, जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, ऐसे ही जो है उबेर कप होता है। उबेर कप जो है वो जुड़ा हुआ है किसके? क्रिकेट, मतलब क्रिकेट से नहीं, बैडमिंटन से जुड़ा, महिला बैडमिंटन से। स्टर्नम स्थित है, स्टर्नम कहाँ पर है? 45 नंबर, स्टर्नम बताएंगे। 45 नंबर का राइट आंसर, स्टर्नम जो है दोस्तों छाती में स्थित होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राउंड रॉबिन संबंधित है किससे? 46 नंबर, राउंड रॉबिन जो है लीग प्रतियोगिता से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है? 47 नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों के जो है किस में पाई जाती है? केनियल कैविटी में, ठीक है, क्रेनियल कैविटी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया है? 48 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1952 में लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है दोस्तों? 49 नंबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी ऑप्शन का, अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा बैठते हैं। अभी आईपीएल, क्रिकेट का आईपीएल हो या जो है भारत में अगर कोई आईपीएल मतलब कि कोई क्रिकेट लीग होती है तो वहीं पर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है व्यक्ति वहीं पर बैठ सकते, सबसे अधिक व्यक्ति। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? 50 नंबर, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है पीटी उषा इस समय, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? 51 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र में हुई थी। अगला 52 नंबर प्रश्न आपका जो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका, 1918 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 53 नंबर प्रश्न आपका चुका, श्री हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना कब हुई थी? 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन, 1914 में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी पूछा गया था, तो कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में। 51 नंबर का करेक्ट आंसर, 51 नंबर से महाराष्ट्र में हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों? 53 नंबर का राइट आंसर क्या? ए ऑप्शन, 1914 में। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता? तो 4 सालों में एक बार आयोजित होता है, डी ऑप्शन। 55 नंबर, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर प्रश्न आपका जो बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, सॉरी बीएमआई, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, इनमें से होगा, ठीक है। ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है 56 नंबर का करेक्ट आंसर का ए ऑप्शन। शरीर भार सूचकांक, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 57 नंबर, बास्केटबॉल टीम में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर, इनमें से कौन सा जलीय खेल है? 58 नंबर, जलीय खेल कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन, नौकायन जलीय खेल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन से, मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन जाने जाते हैं? सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन से, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 60 नंबर,
मानव शरीर में दोस्तों होती हैं कितनी हड्डियाँ? 206 हड्डी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक योगा के जनक कौन माने जाते हैं? 61 नंबर। आधुनिक योग के जनक बी.के. अयंगर माने जाते हैं, बी.के.एस. अयंगर। अगला प्रश्न 62 नंबर। पूर्ण मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? पूर्ण मैराथन की दौड़ जो होती है दोस्तों कितनी होती है? सी ऑप्शन 42.195 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। रंगास्वामी कप किसमें प्रदान करते हैं? 63 नंबर। रंगास्वामी कप हॉकी में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ये टूर्नामेंट होता है। 64 नंबर डेविस कप। डेविस कप 64 नंबर। डेविस कप जो है दोस्तों लॉन टेनिस से रिलेटेड है। 65 नंबर। स्टेपल चेज दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? 65 नंबर बताएंगे फटाफट से। सी ऑप्शन 28 बाधाएं होती हैं उसमें। स्टेपल चेज दौड़ में कितनी बाधाएं? 28 बाधाएं हैं। 66 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार इनमें से कौन सा? 66 नंबर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 67 नंबर प्रश्न लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है। लेडी रतन टाटा जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 67 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी इनमें से कौन सी? 68 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। 68 नंबर। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी दोस्तों होती है ए ऑप्शन सार्टोरियस। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 69 मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन 69 का ए ऑप्शन लगा चूंकि 98.4 ही दिया हुआ है। वैसे होता कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये बात 37 डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। 70 नंबर क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाने वाला खेल खेल पुरस्कार इनमें से कौन? 70 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लक्ष्मण पुरस्कार मिलता है और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं को मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 71 नंबर। युक्ति डबल चेन किस खेल से संबंधित है? बताएं। डबल चेन युक्ति किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खो खो से रिलेटेड है ये, सी ऑप्शन। प्रथम एशियाई खेल आयोजन हुआ था कहाँ पर? 72 नंबर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 73 नंबर। आप साइड शब्द का प्रयोग होता है। आप साइड 73 नंबर। आप साइड शब्द का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? 73 नंबर का सी ऑप्शन फुटबॉल में होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में, डी ऑप्शन। अगला 75 नंबर प्रश्न है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार जिनको मिला था 75 नंबर सी ऑप्शन हंसा शर्मा को मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार। अच्छी कोच थी ये। 76 नंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 76 नंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन से डेकाथलॉन किसकी प्रतियोगिता होती है? डेकाथलॉन 77 नंबर। डेकाथलॉन दोस्तों 10 प्रतियोगिताएं डेकाथलॉन में होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर। महिला खो खो टीम में कितनी खिलाड़ी खेलती हैं? महिला खो खो टीम में दोस्तों कितनी खिलाड़ी होती हैं? 9 खिलाड़ियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? 79 ए ऑप्शन स्टेन क्या होता है इसका? स्टेन स्टेपेंडियस। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? 80 नंबर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन उसमें आपने समझ लिया था। 80 नंबर क्वेश्चन वो और आपका 70 ये 8 70 कितना होता है? 80 और 70 8 7 15 150 हो गए। उसमें 30 40 क्वेश्चन उसमें हो गए, 20 25 क्वेश्चन और मैं चर्चा कर देता हूँ। 69 नंबर क्वेश्चन से H2O किसका सूत्र है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। H2O जल का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? संतुलित आहार, उचित व्यायाम और पर्याप्त आराम, डी ऑप्शन ऊपर सभी करेक्ट आंसर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का लाभ क्या होता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम का लाभ 71 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का लाभ होता है इनमें से क्या? देखिए इनमें से क्या होता है? उपरोक्त में से किसी का विकास नहीं होता, इसमें सांस अच्छी चलती है। ताड़ासन विकसित करता, ताड़ासन 72 नंबर। ताड़ासन अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपकी ऊंचाई बढ़ेगी, ताड़ासन से ऊंचाई बढ़ती है। योग का प्रकार 73 नंबर। योग का प्रकार इनमें से क्या है दोस्तों? कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग। 73 नंबर का राइट आंसर होगा। सारे योग के प्रकार हैं, डी ऑप्शन। कौन सा आसन खाने के बाद किया जाता है? वज्रासन, सी ऑप्शन। अष्टांग योग का 7वां अंग इनमें से कौन सा? 75 नंबर। अष्टांग योग का 7वां अंग होता है ध्यान दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और 7वां 8वां कौन सा होता है? समाधि। मोटापे का क्या कारण है दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे मोटापे का कारण। देखिए संतुलित भोजन करने से मोटापा तो होगा नहीं, योगाभ्यास से भी मोटापा नहीं होगा, उचित व्यायाम से भी मोटापा नहीं होगा, अधिक भोजन से मोटापा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर। वजन प्रबंधन क्या है इनमें से? बताएंगे। 77 नंबर। वजन प्रबंधन दोस्तों ऊंचाई के अनुसार वजन को वजन प्रबंधन कहते हैं, सी ऑप्शन। ध्यानात्मक आसन कौन सा इनमें से? 78 नंबर। ध्यानात्मक आसन होता है आपका वज्रासन, सिद्धासन और पद्मासन, ये सब आपके ध्यानात्मक आसन है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर को उपयुक्त सभी। 79 नंबर क्वेश्चन से मनोरंजनात्मक क्रियाएं कौन सी हैं इनमें से?
मनोरंजनात्मक क्रियाएं इनमें से कौन सी दोस्तों? कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, स्टेपू, ये सभी मनोरंजनात्मक क्रियाएं हैं। ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन से स्टेपू खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 80 नंबर। स्टेपू खेल में दोस्तों कम से कम 2 खिलाड़ी होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 81 नंबर हाफ स्कॉच निम्न पारंपरिक खेल संबंधित है, बताएं। हाफ स्कॉच जो होता है स्टेपू खेल से ही रिलेटेड है। कंचे में कौन सा मटेरियल प्रयोग होता है? कंचे में दोस्तों जो है कांच की छोटी छोटी गोलियां प्रयोग में आती हैं खेलने के लिए, मैंने खूब खेला बचपन में। 83 नंबर प्रश्न है, मनोरंजन गतिविधियों से क्या लाभ प्राप्त होता है? मनोरंजनात्मक गतिविधियां जब हम करते हैं तो उससे हमको खुशी मिलती, ताजगी मिलती है और तनाव कम होता है। डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर, गिल्ली डंडा किससे बना होता है दोस्तों? गिल्ली डंडा हमारा जो है किससे बनता है दोस्तों? बित्ती डंडू से बनता है, यानी कि किससे बनता है? गिल्ली डंडा खेल का दूसरा नाम क्या है? बित्ती डंडू। गिल्ली डंडा किससे बनता है? तो लकड़ी से बनता है। गिल्ली डंडा खेल का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बित्ती डंडू भी कहते हैं। ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है, यह आसन सूर्य नमस्कार संबंधित है, कौन सा? भुजंगासन सूर्य नमस्कार से रिलेटेड है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 87 नंबर प्रश्न है, पिट्ठू खेल में पिट्ठू किसका बना होता है दोस्तों? पिट्ठू खेल में जो पिट्ठू बना होता है वो किसका बना होता है? फटाफट से आप बताएंगे। पिट्ठू जो बना होता है पिट्ठू खेल में दोस्तों किससे बना होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर से बना होता है पिट्ठू खेल में। डी ऑप्शन। पिट्ठू के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पिट्ठू के खेल में दोस्तों आपके 6, 8, 7 कितने भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से आप सेट कर लो उसमें। पिट्ठू के खेल में पिट्ठू होते हैं। पिट्ठू के खेल में पिट्ठू जो होते हैं दोस्तों कितने? 7 पिट्ठू होते हैं। पिट्ठू खेल का दूसरा नाम क्या है? पिट्ठू खेल को दोस्तों हम लोग सतोला भी कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 91 नंबर, यह संतुलित आहार का प्रमुख तत्व नहीं है, बताएंगे। 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? समय। समय जो है संतुलित आहार का तत्व नहीं, बाकी प्रोटीन, जल और वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ये सब आपके 6 तत्व आते हैं। या विटामिन नहीं है इनमें से, विटामिन B1, B2, मतलब के, विटामिन B3 ये सब होते हैं। H2 कोई विटामिन नहीं है, गैस है, हाइड्रोजन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर, योग के प्रकार में यह नहीं शामिल है, बताएं क्या नहीं शामिल है? 93 नंबर, योग के प्रकार में दोस्तों भय योग नहीं शामिल है, बाकी भय योग नहीं है। भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग है, भय योग नहीं होता है। 94 नंबर क्वेश्चन से, अष्टांग योग का अंग इनमें से नहीं, यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, ये सब आता है। युज नहीं आता। युज जो है योग शब्द की उत्पत्ति वाला शब्द है, तो ये नहीं आता। सी ऑप्शन। यह भारतीय पारंपरिक खेल नहीं इनमें से, देखिए खो खो, कबड्डी, सतोला। देखिए दोस्तों भारतीय पारंपरिक खेल, खो खो भी भारतीय पारंपरिक खेल है, कबड्डी भी है और सतोला भी है, यानी पिट्ठू जिसको आप कहते हैं। ये तीनों पारंपरिक खेल हैं, जबकि क्रिकेट जो है ये विदेशी खेल है, यहाँ का नहीं है। ए ऑप्शन 95 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन से, पारंपरिक खेल लुका छिपी के खेल में कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? 96 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुका छुपी के खेल में कुछ कुछ किसी का इस्तेमाल नहीं, तो ना गेंद, ना बल्ला, ना पत्थर। इसमें एक व्यक्ति चोर बनता है, बाकी सब लोग छुप जाते हैं जा करके। 97 नंबर प्रश्न, पारंपरिक खेल लुका छिपी का दूसरा नाम क्या है? लुका छिपी का दूसरा नाम दोस्तों होता है हाइड एंड सीक। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न, हाइड एंड सीक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाइड एंड सीक में सभी कितने भी खिलाड़ी, 14 खेलो, 10 खेलो, 8 खेलो, 2 खेलो, कितने भी खेलो, 2 नहीं होगा, 4-5 तो कम से कम लगेंगे। पारंपरिक खेलों से क्या लाभ है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। पारंपरिक खेल खेलने से सभी प्रकार के लाभ ही लाभ हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यह प्राणायाम का अंग नहीं इनमें से। 100 नंबर, प्राणायाम का अंग इनमें से देखिए, घुटना मोड़ना प्राणायाम का अंग नहीं, बाकी रेचक, पूरक, कुंभक के प्राणायाम के होते हैं। ठीक है, अंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चन को दोस्तों देख लिया। बाकी और भी हो सकता है कि क्लास आपकी मैं चलाऊं, हो सकता है शुक्ला डी पॉइंट पर और भी क्लासेस हों। ठीक है, आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 200 क्वेश्चन से भी अधिक आपका हो गया। 100 क्वेश्चन ये हो गया, 80 क्वेश्चन वो हुआ था। और इस पेपर में मैंने कितने करवा दिए थे, मैंने फिर से दिखा देता हूँ आपको। इस पेपर में मैंने कितने करते हैं, 80 क्वेश्चन आपके होते हैं। 80 हो गया, 100 हो गया, 180 क्वेश्चन हो गए। और अगले पेपर में मैंने कितना करवाया था आपका, अगले पेपर में मैंने कितना करवाया था, 50 क्वेश्चन। कम से कम कितना, 80, 180 और 50 कितना हो गया आपका? 8 5 13, 230 क्वेश्चन से भी अधिक हो चुके हैं। ठीक है, कितने मिनट में? मात्र और मात्र 43 मिनट की वीडियो में। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से तीव्र गति से मैराथन क्लास देखने के लिए शुक्ला डी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही लेक्चर मैं लगातार आपके लिए लाता रहा। शुक्ला डी पॉइंट और को करिकुलर मास्टर को, BA करिकुलर को, सभी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।